इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां मैक्सिको में कार्टेल गैंग की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुरक्षा कैबिनेट के मुताबिक जलिस्को राज्य में सरकारी बैंक की करीब 20 शाखाओं में आग लगा दी गई है। CJNG ने यहां पर अशांति के बीच में कई प्रमुख हाईवे भी बंद कर दिए हैं। तो सरकारी बैंक की कम से कम 20 ब्रांच में आग लगा दी गई। हिंसा के बीच कई प्रमुख हाईवे बंद कर दिए गए। AI ग्लोबल समिट में यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी को बस एक ही बात से डर लगता है कि कहीं राहुल गांधी किसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में अपनी शर्ट न उतार दें। राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस को सर्कस और राहुल गांधी को सबसे बड़ा जोकर तक कह दिया। Is seeing the sight of Rahul Gandhi taking his shirt off and running into some global conference. Nobody is afraid of this Congress party. Certainly nobody is afraid of that circus, and certainly nobody is afraid of the biggest clown in that circus, Rahul Gandhi. राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे पार्लियामेंट में रुकावट डालते हैं और ग्लोबल समिट में भारतीय टैलेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। मंत्री ने जयराम रमेश से सवाल किया कि जब पूरी दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तारीफ कर रही है, तो कांग्रेस का एकमात्र जवाब सिर्फ गुंडों को बिना शर्ट भेजना क्यों है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस हमले का क्या जवाब देती है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। मंत्री दिलावर ने दावा ये किया है कि गाय का दूध पीने से बच्चे बुद्धिमान बनते हैं, जबकि भैंस का दूध पीने से बच्चे सुस्त आलसी हो जाते हैं। मंत्री ने अपने दावे के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि गाय का बछड़ा दूध पीने के बाद पूंछ सीधी करके इधर उधर दौड़ता है, जबकि भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद सुस्ताने लगता है। इसलिए उन्होंने बच्चों को तेज और चंचल बनाने के लिए देशी गाय का दूध पीने की सलाह दी। हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगलियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान, हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को सुस्त और आलसी बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। उन्होंने ये भी कहा कि ऊंचे कंधे वाली गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होता है। दिलावर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और लोगों में चर्चा का नया विषय बन गया है। AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि AI समिट में कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनकी गंदी राजनीति थी। पीएम ने का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस ने देश का अपमान कराया है, क्योंकि जिस समय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, उस समय दुनिया भर के मेहमान वहां मौजूद थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर अब तक का अपना सबसे तीखा वार किया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम ने वार किया तो पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देरी नहीं की। AI समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कांग्रेस जिस तरह से अकेले पड़ गई है, उसे तो यही लग रहा है कि AI समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट पर उसने गलती कर दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, और इस बार स्टालिन ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। कोयम्बटूर में DMK की यूथ विंग की रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने ये भी कहा, जब मोदी टेलीविजन पर आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि वो क्या अनाउंस करने वाले हैं। मोदी के नोटबंदी और कोरोना काल में लॉकडाउन अनाउंसमेंट ने लोगों को डरा दिया। उदयनिधि स्टालिन ने BJP-AIADM गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि DMK किसी ने नहीं डरती, भले ही PM मोदी के पिताजी आ जाएं। डरने वाले डरते होंगे, हम PM मोदी से कभी नहीं डरेंगे।